कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल पर आरोप लगा कि वहां बच्चों को सुबह प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ाया जाता है और इसी बात को लेकर हिंदूवादी संगठन और पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। मांग होने लगी स्कूल के खिलाफ एक्शन की। पहले हमने इन आरोपों की हकीकत जानने के लिए स्कूल के बच्चों से बात की तो उन बच्चों ने बताया कि हाँ, वहाँ उन्हें कलमा पढ़ाया जाता है। बच्चे वो पढ़कर सुनाते भी हैं, जो रोज उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है। हालांकि उन्हें उसका मतलब नहीं पता था। कौन सा श्लोक पढ़ाया जाता है? क्या मतलब होता है इसका? ऐसे में सवाल उठा कि आखिर क्यों यहाँ बच्चों को कलमा पढ़ाया जाता है और क्या है इसके पीछे का मकसद। तो हमने स्कूल प्रबंधन से भी बात की। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि यहाँ चारों धर्मों की प्रार्थनाएं करवाई जाती रही हैं। कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर जारी था। प्रिंसिपल का कहना है कि किसी भी विवाद में उनका स्कूल नहीं पढ़ना चाहता है और ऐसे में तमाम हंगामे को देखते हुए स्कूल में किसी भी धर्म की प्रार्थना न करवाकर अब सिर्फ राष्ट्रगान ही करवाया जाएगा। हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली। बाहर आप नारे लगवा रहे हो तो ये तो गलत है ना। स्कूल है, एजुकेशन के लिए बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। वहीं स्कूल के घेराव के बाद स्कूल को बंद करने का फैसला भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से ले लिया गया। तो स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल जिस इलाके में है वहाँ मिलीजुली आबादी है। हिंदुओं के साथ मुस्लिम बच्चे भी बड़ी संख्या में स्कूल पढ़ने आते हैं। 50% के करीब मुस्लिम स्टाफ भी है। तो ऐसे में किसी धर्म विशेष की प्रार्थना भला कैसे हो सकती है? दबाव में क्या, अब जब अगर उनको इनसिक्योरिटी हो रही है इन चीज़ों से तो हमें कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सर। अब पर्टिकुलर अगर हम किसी एक, अब उनको मुस्लिम प्रेयर जो थी उस मुस्लिम प्रेयर से प्रॉब्लम थी, अगर हम पर्टिकुलर उसको बंद कर देते तो वो भी तो फिर गलत हो जाता ना। हमारे पास मुस्लिम बच्चा भी है, हमारे पास 50% टीचर्स हमारा मुस्लिम है, बिकॉज हम जिस एरिया में हैं, आपको भी पता है आसपास का एरिया कैसा है, कौन कौन सी जेंट्री है हमारे पास में। तो क्या इसीलिए कुछ शुरू की थी मुस्लिम का? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हमारा तो स्टार्ट हुआ है जब से, तब से ही हम कंटिन्यूअस इसको लेकर चल रहे हैं ना। तो ये भी जान लीजिए कि इस स्कूल के मालिक कोई मुस्लिम नहीं है। सुमित माखीजा नाम का शख्स इस स्कूल का ओनर है और ये स्कूल 12 साल से चल रहा है और शहर भर में कुल 3 ब्रांच हैं इस स्कूल की। ये रहा था कि अभी हमने 1.5 महीने पहले मेरी बच्ची घर पे हमसे पूछने लगी, पापा ये क्या लिखा है मेरी बुक में, उसकी बुक में गायत्री मंत्र लिखा है और गुरुवाणी और ये लिखा है या इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो उसको ये लर्न नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। उसने हमसे पूछा, पापा ये कैसे लर्न होना? हमने कहा ये क्या लिखा है? तो मैंने आके स्कूल में ऑब्जेक्शन करी। इनके डायरेक्टर हैं मकीजा, सुमित मकीजा, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा भैया देखिए ऐसा है, हम लोगों का शुरू से हो रही है और ये होती रहेगी। अगर आप लोग 2 लोग बोल रहे हैं, इससे हम अपने यहाँ का स्कूल का नियम नहीं चेंज कर देंगे। तो उसके बाद आप कम से कम 10-12 लोग लिखित में हमको देंगे तो इस बारे में मैं विचार करूँगा क्या होगा आगे। लेकिन ये बराबर हो रही है, आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब तो यह है कि भाई खुदा है, खुदा के अलावा कुछ नहीं है, तो ये तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। तो बोले कि ठीक है भैया आप लिखित में दीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी ये बराबर चलाते रहें। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? आज हम लोगों ने नहीं, ये एक्शन जो है भाई और भी पेरेंट ने कंप्लेन करी तो 1-2 लोगों ने आके इसके ऊपर इनको मतलब रैंडम चेकिंग के लिए, लेकिन इनको कहीं न्यूज़ पेपर से इन्फॉर्म हो गया तो आज इन्होंने बंद कर दी। आज ये नहीं कर रहे। इनकी एक मेन ब्रांच इनकी पनकी पे है, फ्लोरेक्ट इंटरनेशनल स्कूल है, इनकी मेन ब्रांच पनकी में है। सुमित मकीजा इसके डायरेक्टर हैं। वहीं अभिभावक इन तमाम दलीलों के बावजूद खफा हैं। उनका तर्क है कि क्या मदरसे में कोई हिंदू प्रार्थना पढ़ाई जाती है? सर UKG में बच्चा है मेरा और उसको ये पढ़ाया जा रहा है, उर्दू कलमा पढ़ाया जा रहा है, दुआ पढ़ाई जा रही है। वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? सारी प्रार्थनाएं क्यों होंगी भाई? हम क्या मदरसा में ये पढ़ाया जाता है? मौके पर हंगामा बढ़ता देख और लोगों के गुस्से को देखकर स्कूल के बाहर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। खुद ACP सीसा मऊ ने मोर्चा संभाला और लोगों को मनाने की कोशिश की। वहीं ये भी देखिए कि कैसे स्कूल प्रबंधन के प्रार्थना न करवाए जाने की बात के बाद भी हिंदूवादी संगठन और कुछ अभिभावक स्कूल पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद शाम होते होते स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। फ्लोरेक्ट स्कूल प्रकरण में जिसमें आज एक मामला संज्ञान में आया था कि जो मॉर्निंग प्रेयर है उसके दौरान
जो बच्चे हैं उन्हें जो इस्लाम से जुड़ी प्रेयर कराई जाती है। इस संदर्भ में आज देर शाम हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।